शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। हिटलर के दिमाग में ज्यूस का विरोध हावी हो रहा था और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 में हुई जर्मनी की बेइज्जती का घूंट गले नहीं उतर रहा था। पहली वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब हिटलर जो पहले से ही नेशनलिज्म के फितूर पाले हुआ था, अब उन तमाम ख्यालों के साथ अपना अगला रास्ता तलाश रहा था। मैं हूं सौरभ भ्रमर और आप सुन रहे हैं तानाशाह हिटलर की कहानी का दूसरा एपिसोड सिर्फ ईयरशॉट पर। हिटलर की बढ़ती हुई एम्बिशंस को एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी, जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का सहारा मिला, जिससे हिटलर की राष्ट्रवादी सोच मेल खाती थी। हिटलर की लिखने, बोलने और लोगों को जोड़ने की क्षमता ने देखते ही देखते वर्कर पार्टीज में उसका रुतबा और ऊंचा कर दिया। 1920 में हिटलर ने आर्मी छोड़ दी और पूरी तरह पॉलिटिकल गतिविधियों में इंटरेस्ट लेने लगा। दूसरी संस्कृतियों और जातियों को नीचा दिखाने के लिए जरूरत थी कि जर्मन राष्ट्रवाद का झंडा ऊंचा लहराया जा सके। ऐसे में हिटलर ने सहारा लिया फेमस इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्सम्यूलर की इंडो आर्यन थ्योरी का, जिसमें मैक्सम्यूलर ने बताया कि कैसे इंडो ईरानी सभ्यता के लोग ईस्टर्न आर्यंस हैं और जर्मन्स मूल रूप से वेस्टर्न आर्यंस हैं। वेस्टर्न आर्यंस असल में सबसे ऊंची और बेहतरीन नस्ल, जिसमें लोग गोरे होते हैं, उनके सुनहरे बाल होते हैं और नीली आंखें उनकी पहचान होती हैं। इंडो आर्यन थ्योरी के हिसाब से जर्मन रेस सबसे ऊपर थी और ज्यूज, जिप्सीज, अफ्रीकन्स ये सारी नीची जातियां थीं। इस थ्योरी को और मजबूत करने के लिए लाल रंग के ऊपर एक सफेद सर्कल के अंदर हुक की शेप के क्रॉस को हिटलर ने अपना चिन्ह बनाया। अफसोस कि इंडो आर्यन की इस थ्योरी में यह सफेद हुक वाला क्रॉस चिन्ह दरअसल भारतीयों का पवित्र पूजनीय स्वास्तिक है। अफसोस कि स्वास्तिक जो भारतीय सभ्यता में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का चिन्ह था, सिंबल था, हिटलर की कारगुजारियों से उस वक्त बदनाम हो गया। 1921 आते आते तक हिटलर ने पहली वर्ल्ड वॉर की बेइज्जती और जर्मन नेशनलिज्म की अफीम आम जनता को अच्छे से चटानी शुरू कर दी। नाजी पॉलिटिकल पार्टी का रुतबा बढ़ने लगा था। जनता की बदहाली और आर्मी में असंतोष का हिटलर को फायदा मिला। बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स ने हिटलर की नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी तक जो आइडियोलॉजी सिर्फ एक विचार तक सीमित थी, उसको अब वर्कर्स के साथ और जमीनी स्तर पर भी सपोर्ट मिलने लगा। हिटलर के साथ अब एक किस्म की उसकी खुद की पैरामिलिट्री विंग ऐसे भी जुड़ गई थी। 8 नवंबर 1923 की एक घटना मैं आपको बताता हूं। वो एक ऐसी घटना थी जिससे देखते ही देखते हिटलर का रुतबा और बढ़ चढ़ गया। म्यूनिख में एक बहुत बड़े बियर हॉल में, जहां पर पहले ही एक राइट विंग लीडर भाषण दे रहा था, वहां हिटलर अपनी पैरामिलिट्री विंग ऐसे के कुछ सदस्यों के साथ मार्च करते हुए पहुंच गया। ऐसे यानी स्टुर्माबटुलिंग, जिसका अंग्रेजी में मतलब है स्टॉर्म डिटैचमेंट, में रिटायर्ड आर्मी अफसर शामिल थे। इस घटना में ऐसे और पुलिस आपस में भिड़ गए। हिटलर ने हाथ में रिवॉल्वर लहराते हुए जर्मनी के लोगों को अपने दिए भाषण में कहा कि क्रांति के लिए तैयार हो जाओ, और फिर अपने समर्थकों के साथ दोबारा मार्च करते हुए ठीक सेंट्रल म्यूनिख में जा पहुंचा। ढेरों गोलियां चली और हिटलर उस वक्त बच के निकलने में कामयाब रहा, लेकिन फिर बाद में हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। बेशक हिटलर अरेस्ट तो हो गया था, पर जर्मनी के आम नागरिक के दिल हिटलर ने जीत लिए। अब वह एक नेशनलिस्ट और बड़े राइट विंग नेता के रूप में स्थापित हो चुका था।
हिटलर की गिरफ्तारी हुई और राष्ट्रद्रोह यानी ट्रेजन के लिए हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई गई। कहने के लिए हिटलर को जेल हुई थी, पर असलियत में हिटलर का कद इतना बढ़ चुका था कि उस जेल में हर सुविधा उसे मुहैया करवाई गई। इस दौर में एक और खास बात हुई। नजरबंद रहते हुए हिटलर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था मेन कैम्प, यानी माय स्ट्रगल, मेरा संघर्ष। मेन कैम्प में हिटलर ने विस्तार से अपने नेशनलिस्टिक प्लान्स और ज्यूज के खिलाफ ढेर सारा जहर उगला। इसके साथ ही हिटलर ने यह भी लिखा कि अगर सत्ता उसके हाथ में आई तो कैसे वह जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी पावर बना देगा। कहने को हिटलर को 5 साल की सजा हुई थी, पर 9 महीने के बाद ही जनता के दबाव में हिटलर को छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद हिटलर की पॉपुलैरिटी में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ और हिटलर के समर्थक भी खास नहीं बढ़े। एक तरफ हिटलर की नाज़ी पार्टी का सपोर्ट बेस बढ़ नहीं रहा था और दूसरी तरफ लोग पॉलिटिकल पार्टी वेमार रिपब्लिक जो कि सत्ता में थी, उनके काम से काफी खुश थे। यह वह समय था जबकि हिटलर ने अपनी आवाज न उठा के नाज़ी पार्टी को वापस तैयार करने की कोशिशें तेज कर दी। जरूरत थी कि नाज़ी पार्टी में नया जोश आए और इसके लिए हिटलर ने अपने साथ यूथ को, युवा वर्ग को जोड़ना शुरू किया। उसने ऐसे का नया विकल्प खोजा जिसका नाम था शुद्धस्टाफल यानी एसएस। एसएस एक ऐसी विंग थी जिसमें लोग काली यूनिफॉर्म पहनते थे और हिटलर की वफादारी की शपथ लेते थे। पर कौन जानता था कि आगे आने वाले समय में 200 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप इतनी बड़ी फोर्स बन जाएगा जिससे दुनिया कांपेगी और यूरोप तबाही के रास्ते पर आ जाएगा। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने दुनिया भर को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया। हर तरफ बेरोजगारी, भूखमरी की नौबत थी और जर्मनी भी इससे अछूता नहीं था। असंतोष और गरीबी से परेशान लोगों को हिटलर में एक उम्मीद दिखाई दी, एक ऐसा लीडर जो देश और देश के लोगों को आगे रखकर चलता था। 1932 के चुनावों में हिटलर राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ा और उसे 36.3%, 36.3% वोट मिले। किसी भी एक पार्टी को पूरी तरह पावर नहीं मिली थी और 1933 में एक और पार्टी के सपोर्ट से हिटलर के हाथ में जर्मनी की कमान आ गई। हिटलर को चांसलर बना दिया गया। जनवरी 30, 1933 वह दिन था जब जर्मनी नहीं बल्कि दुनिया को हमेशा बदल देने वाले एक शख्स के हाथ में असीमित शक्ति आ गई थी। हिटलर के चांसलर बनने के बाद जर्मनी और पूरे यूरोप का इतिहास कैसे बदला, युद्ध की विभीषिका, वॉर डिस्ट्रक्शन और उसके बाद के अंजाम, सब कुछ आपको बताऊंगा तानाशाह में। आप सुन रहे हैं तानाशाह हिटलर की कहानी। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ ये शॉर्ट पर। तानाशाह हिटलर के अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कैसे बढ़ती हुई जर्मनी को एक चिट्ठी ने हमेशा के लिए रोक दिया। एक चिट्ठी ने हिटलर को हमेशा के लिए बर्बाद किया, सिर्फ ये शॉर्ट पर। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.